राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किस टॉपिक पे? आज हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस के ऊपर कि भैया हम सिलेबस को कैसे निपटाएं, सिलेबस को कैसे ख़त्म करें। ठीक है, आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस को अपन को कैसे ख़त्म करना है। ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो कुछ कुछ मेरी जो चीज़ें हैं वो निकल के आई हैं। देखो, एक चीज़ ये समझो, हम जो बता रहे हैं उसको 100% सच मान के मत किया करो, क्योंकि हम जो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, तुम लोगों का कुछ और हो सकता है। तो ये चीज़ें तुम्हें हेल्प कर सकती हैं, लेकिन हूबहू ये चीज़ें मत किया करो। ठीक है, अपनी चीज़ें भी इसमें ऐड करो, हेल्प जरूर इससे तुम्हें मिलेगी, ये मेरा वादा है। सबसे पहली चीज़ है, जो भी तुम्हारे सिलेबस में, सिलेबस को लिखो यार, लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे यहाँ सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए कि तुमने मोबाइल में पीडीएफ बना के रख ली, तुम उसी से रोज़ देख रहे हो। नहीं, तुम जाओ मार्केट, ठीक है, मार्केट जाओ, इसके तुम प्रॉपर वो जो फोटोकॉपी होती है वो निकलवा के लाओ, जो भी होता है उसको चिपकाओ सामने। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हें एग्जैक्ट टॉपिक पता होते हैं, एग्जैक्ट टॉपिक पता होते हैं कि ये टॉपिक से पूछा जाएगा। क्योंकि यार किताबें जो है वो 600 पेज की हैं, तो उसमें सब कुछ थोड़ा पूछा जाता है। तो जो तुम्हारे एग्जैक्ट टॉपिक होंगे वो तुम्हें पता होंगे। वो कब पता होंगे? जब तुम मोबाइल पीडीएफ से उनको निकाल के अपनी कॉपी पे लिखोगे, या फिर बाहर जाके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से कॉपी पे लिखोगे तो तुम जब लिखोगे देख के तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए पहली चीज़ तो यही है, सिलेबस को लिखो। दूसरी चीज़ है बुक्स। बुक्स हम ये कहेंगे कि सिर्फ एक ही बुक का इस्तेमाल करो मेरे हिसाब से। अगर तुम्हें जो लगता है तो अपने थॉट्स जरूर लिखना कमेंट में। हमें ये लगता है कि हमेशा एक ही किताब का इस्तेमाल करो। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि दो किताबें जब तुम रखते हो तो हो सकता है इसका मटेरियल उससे मैच ना करे, उसका मटेरियल इससे मैच ना करे, लैंग्वेज बदल जाती है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब ये भी हम मानते हैं कि एक बुक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो अगर तुम्हें लग रहा है कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, कुछ भी चीज़ें तुम्हें लग रहा है इनकम्प्लीट हैं, उसको जाओ गूगल करो। ठीक है, उसको क्या करो? गूगल करो। और गूगल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नहीं गूगल कर पा रहे हो, यूट्यूब से देख लो, यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो दूसरा काम तुम्हें क्या करना है? बुक्स, सिर्फ एक बुक का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा किताबें नहीं खरीदनी है। ठीक है, चलो ये हो गए 2 पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? बुक्स के बारे में ही है, क्योंकि सिलेबस तो आप बुक्स से ही खत्म करोगे ऑलमोस्ट। तो बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स उनकी मत लो जो मार्केटिंग हो रही है। बुक्स वो मत लो जिनकी मार्केटिंग हो रही है। ध्यान से समझना, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग आजकल सिर्फ टॉपर्स को ही फॉलो कर रहे हैं। टॉपर्स ने टॉप किया है, मानते अच्छी बात है, लेकिन उनकी कुछ अपनी भी जेन्युइन चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो टॉप कर गए। तो तुम लोग ये समझो, तुम अपनी क्षमता के हिसाब से किताबें खरीदोगे। इसलिए हम बोलते हैं जब भी तुम्हें किताबें खरीदनी हो, मार्केट जाओ। मार्केट जाओ, सारे पब्लिशर को तुम देखो, देखो किसकी लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ रही है। और वहाँ हम देखते भी हैं, जब बुक स्टॉल जाते हैं, कई लड़के ऐसे होते हैं जो बार बार पढ़ रहे होते हैं किताबों को, समझ रहे होते हैं कि ये मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं, जो टॉपिक हमें चाहिए वो इसमें है भी या नहीं। इसलिए हम कहते हैं मार्केट जाके बुक को चूज़ करो, मार्केट जाके, ना कि तुम लोग जो चले जाते हो वहाँ पे। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, मार्केट वाली चीज़ें मत लो जिनकी मार्केटिंग हो रही। तुम खुद से जाके चूज करो कौन सी किताबें तुम्हें लेनी है। ठीक है, अगली बात सिलेबस को ख़त्म करने के लिए जो मेन आती है कि जो भी तुम्हारा सिलेबस हो वो पहली बार में 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए। 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है तो। अगर तुम्हें बेसिक चीज़ों के बारे में पता है तो 3 से 4 महीने के ऊपर नहीं लगना चाहिए। अगर तुम्हारा बेसिक भी नहीं स्ट्रांग है तो 7 महीने। हम ये बड़े एग्जाम की बात कर रहे हैं, अगर छोटा एग्जाम है तो 3 महीने में निपट जाएगा। अगर 7 महीने में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो मुश्किल है कि तुम पहले अटेम्प्ट में कहीं पे भी कोई जॉब ले पाओ। क्योंकि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है तुमने कितना पढ़ा है, बात यह है उसको कितनी बार पढ़ा है। तो पहली बार जो सिलेबस तुम खत्म करोगे उसको जितना हो सके जल्दी से जल्दी खत्म करना है। टाइम किस में लगेगा? टाइम लगेगा रिवीजन में, क्योंकि पहली बार में चीज़ें तुम्हें याद ही नहीं हो रही। जब तुम रिवीजन करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, अच्छा इससे कनेक्टेड ये भी टॉपिक था, ये भी लिखना था, ये करंट अफेयर्स में आया था। ये तुम्हारा दिमाग खुलने लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं पहली बार जो है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। रिवीजन में टाइम लगेगा, इसलिए पहली बार वाला 3 से 4 महीने, बड़ा एग्जाम है 7 से 8 महीने, खत्म कर दो। समझ में आ रही मेरी बात? आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई भी टॉपिक डाउट हो उसके लिए कमेंट करो, कल टॉपिक बनेगा उसके ऊपर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।